पुराणों में कहा गया है कि जब सृष्टि का विस्तार प्रारंभ हुआ तब भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र मैत्रेय ऋषि ने पराशर मुनि से एक जिज्ञासा रखी। उन्होंने कहा कि हे भगवान, आपने ध्रुव की कथा तो कही, पर स्वयंभुव मनु के दूसरे पुत्र प्रियव्रत और उनके वंश का वर्णन अभी तक नहीं कहा। मैं उसे सुनने का इच्छुक हूँ। तब पराशर मुनि मुस्कुराए और बोले, प्रियव्रत का गृह निर्माण और उसकी संतान के विषय में उन्होंने बताया कि प्रियव्रत ने कदर्म ऋषि की पुत्री से विवाह किया। उनसे 2 कन्याएं सम्राट और कुक्षी तथा 10 वीर पुत्र उत्पन्न हुए। ये पुत्र बुद्धिमान, बलवान, विनम्र और अपने माता पिता के परम प्रिय थे। उनके नाम थे आग्निध्र, अग्निवायु, वशपुमान, मेधा, मेधातिथि, भव्य, सवन, पुत्र, ज्योतिष्मान और द्वितीयमान। इनमें से 3 मेधा, अग्निबाहु और पुत्र योग सिद्ध अवस्थाओं वाले थे। उन्हें राज्य, भोग और वैभव में कोई आकर्षण नहीं था। वे पूर्व जन्म का ज्ञान रखने वाले थे। प्रियव्रत ने अपने शेष 7 पुत्रों को 7 द्वीप सौंपे। यही आगे जाकर विश्व के भूभागों के प्राचीन वैदिक नाम बने। आग्निध्र को जम्बूद्वीप, मेधातिथि को प्लक्षद्वीप, वपुष्मान को शाल्मद्वीप, ज्योतिष्मान को कुशद्वीप, द्युतिमान को क्रौंचद्वीप, भव्य श्वाकद्वीप और सवन पुष्कर द्वीप। इस विभाजन के बाद प्रियव्रत तपस्या हेतु शालग्राम क्षेत्र को चले गए। जम्बूद्वीप के राजा आग्निध्र के 9 पुत्र हुए। नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत, रम्य, हिरण्वान, कुरु, बृहदाश्व और केतुमाल। इन्हीं 9 पुत्रों के जम्बूद्वीप के 9 वर्ष स्थापित किए। नाभि हिमवर्ष अर्थात आज का भारतवर्ष, किमपुरुष हेमकूट वर्ष, हरिवर्ष नैषद वर्ष, इलाव्रत मध्य मेरु, रम्य नीलाचल के समीप, हिरण्वान श्वेत वर्ष, कुरु श्रृंगवान के उत्तर, बृहदाश्व मेरु के पूर्व और केतुमाल गंधमादन वर्ष। इन वर्षों में मृत्यु, वृद्धावस्था, रोग, अकाल या युग परिवर्तन नहीं होते थे। जीवन सहज, आनंदमय और सिद्धियों से परिपूर्ण था। अब प्रथा प्रवेश करती है उस स्थान पर जिसे हम आज का भारत कहते हैं। नाभि के यहाँ मेरु देवी से ऋषभदेव का जन्म हुआ। ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े थे भरत। इन्हीं भरत के नाम पर इस भूमि का नाम पड़ा भारतवर्ष। ऋषभदेव ने राज्य भारत को सौंपकर वानप्रस्थ ग्रहण किया और अंततः तप से देह त्याग की। भरत ने भी राज्य सुमति को देखकर योग मार्ग में प्रवेश किया और आगे ब्राह्मण योनि में जन्म लिया। उनका जीवन आगे पुनः कथानक में आएगा। भारतवर्ष की वंश परंपरा इस प्रकार है: भरत, सुमति, इंद्रद्युम्न, परमेष्ठी, प्रतिहार, प्रतिहर्ता, भवम, भमक, उदीर्थ, प्रस्ताव, प्रथु, नक्त, गय, नर, विराट, महावीर्य, धीमान, महांत, मनस्यु, त्वष्टा, विरज, रज और शतजित। शतजित के 100 पुत्र हुए, जिन्होंने भारतवर्ष को 9 भागों में विभाजित किया और बहुत समय तक इस भूभाग पर राज्य किया। यही वंश इस वराह कल्प के आरंभ में जन्मा प्रथम राजवंश कहा गया है, जिसने संपूर्ण पृथ्वी को भोगा, शासित किया और धर्म से युक्त रखा।